के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। जमीन पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खेल की सहूलियत की जाएंगी तैयार। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूटी में प्रॉपर्टी टैक्स को जम्मू कश्मीर में लोगों और हुकूमत के दरमियान खला को सिर्फ अवामी नुमाइंदगी कर सकती है दूर। डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने किया डॉक्टर किरण सिंह के बयान का खैर मकदम। कहा, हिंदुस्तान सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है जिसमें जम्मू कश्मीर वाहिद ड्यूटी है जहां पिछले 4 साल से लोगों को इंतखाबात से रखा जा रहा है महरूम। आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। शाम के 6 बजे आप अपना मनपसंदीदा प्रोग्राम न्यूज एट 6 देखते हैं। न्यूज एट 6 का आज का ताज़ा शुमारा लेकर साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, न्यूज एट 6 के आज के शुमारे में भी हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे और आज हम सियासी यानी जम्मू कश्मीर का जो सियासी मंजरनामा है उसके हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में नाफिज होने वाले प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से आए बड़े बयान के हवाले से भी बात करेंगे और वहीं लोगों के मसलों मसाइल पर भी आज न्यूज एट 6 के शुमारे में बात होगी। तो चलिए नाज़रीन, न्यूज एट 6 के शुमारे का आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात स्कूल्स के हवाले से करते हैं क्योंकि सरमाई तातीलात के बाद स्कूल्स एक दफा फिर से खुल गए हैं, बहाल हो गए हैं और आज वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर में आज से जो है स्कूल्स खुल गए हैं। वादी कश्मीर और जम्मू डिवीजन के सरमाई इलाकों में तमाम सरकारी व तस्लीम शुदा निजी स्कूल्स आज 2 महीने से जायद की सरमाई तातीलात के बाद दोबारा खोले गए हैं, जिसके चलते आज स्कूलों में दोबारा चहल पहल देखने को मिली। याद रहे 5वीं जमात तक के स्कूल 1 दिसंबर 2022 से मौसमी सरमा की तातीलात के लिए बंद कर दिए गए थे और इसके बाद 6ठी जमात से 8वीं जमात के तलबा 12 दिसंबर से 28 फरवरी 2023 तक बंद किए गए थे। 9वीं से 12वीं तक के तलबा के लिए मौसमी सरमा की तातीलात 19 दिसंबर से 28 फरवरी 2023 तक की गई थी और अगरचे 1 मार्च 2023 से स्कूल दोबारा यानी आज से अगरचे स्कूल्स दोबारा खुल गए हैं ताहम हाई स्कूल्स और हाई सेकेंडरी स्कूल्स के तदरीसी जो अमला है उन्होंने सरकार के हुक्मनामे के मुताबिक 20 फरवरी से ही जो अपने मुतलका स्कूल्स है वहां पर आने वाले इम्तिहानात की तैयारी के लिए पहले से ही जो है रिपोर्ट किया हुआ था। इस हवाले से आज जैसे ही स्कूल्स खुले तो हमारे साथी इरफान फाजिल जो हैं वो स्कूल्स पहुंचे जहां पर उन्होंने बच्चों के साथ बात की जो कि काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या कुछ उन्होंने इस वक्त इस दौरान किया है और क्या कुछ आगे करने वाले हैं। स्कूल्स खुले हैं, किस तरह की वो खुशी महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने बताया है, आइए देखते हैं। किया आपने पूरे विंटर ब्रेक में? पूरे विंटर ब्रेक में हमने अपना यही मार्च सेशन का रिवाइज किया। बहुत बोर हो गई रिवाइज करते करते। अब बस नए क्लास में जाए और नया सिलेबस स्टार्ट करें। एक नए दिन की शुरुआत और आज कोविड नहीं है और सबसे बड़ी बात जब स्कूल आए तो अपने स्टूडेंट्स के अपने फ्रेंड्स के साथ क्या शेयर किया? क्या आज पढ़ाई करेंगे या मस्ती करेंगे? नहीं, आज पढ़ाई नहीं, आज मस्ती करेंगे। इतने दिनों बाद अरे घर में पढ़ पढ़ के ऑलरेडी तंग हो गया, अब मस्ती करेंगे थोड़ी। मुझे बहुत खुशी हो रही है स्कूल आके और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरी फ्रेंड्स से मिलने के लिए, मेरी टीचर से मिलने के लिए जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। स्कूल जब आए तो सबसे पहले आपने किसको विश किया, टीचर को या अपने फ्रेंड्स को? टीचर कोई आई नहीं थी तो पहले मैंने अपने फ्रेंड्स को विश किया एंड देन मेरी टीचर मुझे आई तो फिर मैंने उसको भी विश किया। विंटर ब्रेक में क्या किया आपने? मैंने पढ़ाई की और मैंने बहुत सारी मस्ती भी की और मैंने ड्राइंग की और बहुत मजे आए मुझे घर। आज फर्स्ट डे स्कूल में पढ़ाई होगी या मस्ती होगी?
दोनों होगी, लेकिन ज्यादा मस्ती होगी। वादी कश्मीर में फिर से स्कूल की बहार और एक अच्छी खासी विंटर ब्रेक, और विंटर ब्रेक के बाद बच्चों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट। तकरीबन 2 महीने के बाद जब स्कूल खुले तो बच्चे काफी ज्यादा खुश है। बच्चों का यह जरूर मानना है कि एक साइड से सर्दियां तो थी, मगर साथ ही साथ जी हाँ, हमने काम भी किया, होमवर्क भी किया, मगर जो एक्साइटमेंट और जो मिसिंग पार्ट अपने बच्चों के साथ साथ स्पेशली स्कूल में होता है वो हमें दिखाई नहीं दिया। मगर उनका यह मानना जरूर है कि स्कूल चले हम, और स्कूल चलने के साथ साथ पढ़ाई तो होगी, मगर आज दिन पहला है, मस्ती भी करेंगे और साथ ही साथ खुशियां भी बांटेंगे। गुलिस्तान न्यूज के लिए फिरदौस नजार के साथ सईद इरफान फाजिल की रिपोर्ट। जिक्र हम आगे बढ़ते हैं और अब बात जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बात की जा रही है उसके हवाले से, और सरकार की तरफ से जो बुलडोजर हाल ही में चलाया जा रहा था उसके हवाले से आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से बयान आया है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों पर जोर दिया है कि वो इंसदाती तजावुजाती मुहिम, बिजली की पैदावार और प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में गलत फहमियां पैदा करने और गलत मालूमात फैलाने वाले मखसूस मफाद का शिकार न हो। इंसदाती तजावुजाती मुहिम के दौरान उन्होंने कहा कि इंसदाती तजावुजाती मुहिम के दौरान किसी गरीब को हाथ नहीं लगाया जाएगा, लेकिन किसी बाअसर तजावुजात को बख्शा नहीं जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत की तरफ से कब्जा शुदा अराजी को आम आदमी की फलाह बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और हासिल की गई जमीन पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खेल की सहूलियात तैयार की जाएंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूटी जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज से मुतल्लिक हकायक को भी तफसील से बताया। उन्होंने कहा कि दूसरी रियासतों के मुकाबले जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स सबसे कम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बात करते हुए कहा कि मुल्क में सबसे कम प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी कुछ लोग हैं जो दिल्ली में 50,000 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर में 1,000 भी देने नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि इसमें किसी तरह की तब्दीली लाई जा सकती है तो हमारे दरवाजे उन सब के लिए खुले हैं। सबसे लोवेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स हिंदुस्तान के किसी शहर से आप तुलना कर लीजिए, या जिस पर लगाया है तो वेरी मीगर लगाया है। अब कुछ लोग हैं दिल्ली में 50,000 रुपए टैक्स दे रहे हैं। 50,000 रुपया, उनकी तस्वीर मेरे पास है, उनके घरों के बाहर उनके नाम लिखे हुए हैं, और यहां कहने के साथ हम 1,000 भी नहीं देंगे। मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले कहा, सरकार और प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है कि सामान्य लोगों को दिक्कत न हो, और इसका पूरा ध्यान रखा गया है। मोटे तौर पर 75-80% जो आबादी है उसका पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। अब जिनको वास्तव में टैक्स देना चाहिए, मेहता जी ठीक कह रहे थे, वो बाकी लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के हर शहर, हर राज्य में लग गया। हम भी भारत के नागरिक हैं और कई भ्रांतियां यहां हैं। जहां कहा जाता था कि हमारी बिजली इतनी बनती है, पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है, हमारी कुल उत्पादन क्षमता 3450 मेगावाट है और केवल हाइड्रो पावर हम उत्पादित करते हैं। ये सच है कि आने वाले 3 साल में हम इतनी बिजली और बना लेंगे जो 70 साल में बनी थी, लेकिन 7-8 महीने केवल 300 मेगावाट जनरेशन होता है जम्मू कश्मीर में। अगर बाहर के प्रदेशों से बिजली न आवे तो यहां बिजली नहीं दी जा सकती। ये भ्रांतियां कुछ लोगों ने अनावश्यक फैलाई थी। मुझे लगता है, मैं बार बार कहता हूं कि हम विश्वास रखते हैं सामान्य लोगों से संवाद में। किसी को लगता है कि इसमें कुछ गलत है, कुछ और बेहतर तरीका हो सकता है, मैं स्वागत करूंगा। आइए सुझाव दीजिए, दरवाजे हमारे खुले हैं। आपको लगता है कि इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ है, इससे बेहतर व्यवस्था आप बता सकते हैं,
मैं आप सबका स्वागत करूंगा। अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बिजनेस के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पत्रकार मित्र भी हैं। मैं सबको आमंत्रण देता हूं कि आप कृपा करके इसको एक बार देखिए। आपको लगता है कि इससे बेहतर भी कुछ किया जा सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये कुछ लोग जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपा करके उस जाल में न किसी को फंसना चाहिए। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि सामान्य लोगों में जागरूकता बढ़ाने की हम हर कोशिश करें। मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप भी इसमें सहयोग करें। अगर हम बात करते हैं सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के हवाले से, क्योंकि उनकी तरफ से भी आज एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि श्रीनगर में नीम खुद मुख्तार इदारा यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे हम स्किम्स के नाम से भी जानते हैं, कि खुद मुख्तारी हटाने पर सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस इदारे के दरवाजे गरीब और गुरबा आवाम के लिए खुले थे, मगर वक्त गुजरने पर यह पता चलेगा कि इसमें भी कमी नजर आई है। याद रहे कि मरकज ने खुसूसी हैसियत को खत्म कर दिया है, जिससे जम्मू और कश्मीर के प्राइमरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व डीम्ड यूनिवर्सिटी को किसी हद तक आजादाना तौर पर काम करने की इजाजत थी। स्किम्स इससे पहले चीफ सेक्रेटरी और हुकूमत की सरबराह या चीफ मिनिस्टर की निगरानी में काम करता था, लेकिन मरकज ने अपने ताज़ा तरीन हुक्मनामे में इसे सेहत आमा व तिब्बी तालीम के महकमे की निगरानी में रखा है। अब इस सरकार ने ये किया कि भाई इसका ये जो सेमी ऑटोनोमस छोटी सी थोड़ी सी जो ऑटोनॉमी थी अपने मामलात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, वो जाकर खुद अपने मामलात के बारे में सोच समझ रखते थे और फिर गवर्नमेंट को सिफारिश करते थे। ये ऐसा था, लेकिन सेमी ऑटोनॉमी वो भी गवारा नहीं इस सरकार को, इनके लिए भूचाल से कम नहीं है। और उन्हें यकायक अफसरों के हवाले किया, जिसका नतीजा ये होगा कि आने वाले वक्त में आप देख लेंगे कि ये जो हमारा इदारा है, जो अवामी गरीब लोगों के खास तौर पर इसके दरवाजे खुले थे, सर्विसेज मुहैया थी, मौजूद थी, उसमें कमी ही आएगी, बढ़ोतरी नहीं होगी। हाँ, ये सवाल है, हो सकता है बड़े अस्पताल, बड़े लोग, मगरमच्छ लोग, बाहर वाले जो ताजिर हैं, जो बड़े अमीर लोग हैं, जिन्होंने इलाज को भी एक पैसा कमाने का जरिया बना है, क्या पता क्या ख्याल है ये सरकार के पास। लेकिन मैं ये कहूँगा जो इन्होंने किया बहुत ही बुरा किया। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के बाद अब बात करती हैं मुस्तफ़ा कमाल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने हाल ही में जो साबिक सदर रियासत जम्मू कश्मीर और अब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर करण सिंह हैं, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों और हुकूमत के दरमियान जो खला पैदा हो रहा है, ये सिर्फ अवामी नुमाइंदगी न होने की वजह से है। और इस पर मुस्तफ़ा कमाल जो है, उन्होंने बात करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल है, उन्होंने कहा कि किरण सिंह का जो बयान है वो माफ कीजिएगा, करण सिंह का जो बयान है वो अगरचे थोड़ा ताखीर के बाद आया है, लेकिन बरवक्त है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, जिसमें जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पिछले 4 साल से इंतखाबात नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर में जो है लोगों को इंतखाबात का हक दिया जाना चाहिए और उन्हें इंतखाबात से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंतजामिया को अफसरशाही के हवाले कर दिया गया है और किसी को किसी की नहीं पड़ी है, इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर जल्द से जल्द इंतखाबात होने चाहिए। इस हवाले से वो मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं उनकी जुबान। यहाँ अवामी हुकूमत न होना और इंतज़ाम अफसरशाही के हवाले कर देना, वो भी करीब सारे लोग जो इंतज़ामिया में आला ओहदों पर फाइज हैं वो रियासत के बाहर के हैं।
खुद ऑनरेबल गवर्नर साहब भी रियासत से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मांग नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही है कि आवाम को उस जमहूरियत से महरूम रखा गया है जो सारे हिंदुस्तान के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। दुनिया में चीमा गोइयाँ दुनिया में बातें हो रही हैं, तो ये ठीक है करण सिंह का कहना, लेकिन मरकजी सरकार जो है लाताल्लुकी दिखाती आई है और किसी किस्म की दिलचस्पी में नहीं दिखाई दे रही है। पार्लियामेंट का इजलास भी चल रहा है कि ख़त्म हो गया है, वहाँ भी कोई ऐसी बातें नहीं हुई है। मेरे ख्याल से ये इलेक्शन से डरते हैं। यहाँ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब बात कांग्रेस की करते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस के जो जेकेपीसीसी के चेयरमैन हैं या जेकेपीसीसी के सदर हैं विकार रसूल वानी, उनकी तरफ से भी आज बयान सामने आया है और उन्होंने भी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया है। और उन्होंने यानी विकार रसूल वानी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स और बढ़ती हुई महंगाई पर उन्होंने बात करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की अवाम इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और कारोबार खत्म होने की वजह से पहले ही परेशान है और इस ऐसे वक्त में गवर्नर इंतजामिया की तरफ से लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज किया जा रहा है जो उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा कर रही है। वहीं महंगाई 7वें आसमान को छू रही है। उन्होंने कहा कि गैस की कीमतों में मजीद 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जबकि होना यह चाहिए था कि गैस की कीमतों में कमी होनी चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि गैस की कीमत में गैस के जो सिलेंडर है उसकी कीमत 500 रुपए कर देनी चाहिए और लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज नहीं किया जाना चाहिए। विकार रसूल वानी इस हवाले से मजीद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उनकी जुबान। इस वक्त एक संकट है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और इस वक्त जो गवर्नर इंतजामिया और बीजेपी की सरकार जो है इस वक्त जो प्रॉपर्टी टैक्स लोगों पे लगा रही है, ये घातक है और लोग बहुत परेशान हैं इस मामले में। दूसरा, आप देखेंगे रोज मरोज हर दिन 2 दिन 4 दिन के बाद गैस का, डीजल का, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। आज भी 50 रुपए सरकार ने किसी को पूछने के बगैर चढ़ा दिए। लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, और ऊपर से अब प्रॉपर्टी टैक्स भी वसूल करेगी सरकार। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए बहुत जबरदस्त खफा है और हम चाहते हैं कि सरकार ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो ऑर्डर है इसको वापस ले और गैस सिलेंडर के रेट्स कम कर दे। जैसे राजस्थान में हमारी सरकार ने 500 रुपए का गैस सिलेंडर किया और जो बाकी पैसे हैं वो खुद से भरे, सब्सिडी दे रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इमीडिएटली 500 रुपए का गैस सिलेंडर करे। 50 रुपए जो चढ़ाए हैं ये बहुत गलत है। और तीसरा, जो हमारे कैजुअल लेबरों के साथ मजाक हो रहा है, 11 रुपए सरकार ने उनको सैलरी में अनाउंस किया। मुझे बताओ, जब कैजुअल लेबर ऐसी सैलरी जब हम उनको दे रहे थे तब 30 या 40 रुपए की खाने के तेल की बोतल थी, तब 8 रुपए का आटा किलो था, तब 10 रुपए का चावल किलो था, तब रेटें भी वैसी थी। लेकिन उसके बाद आपने 9-10 साल शासन। इधर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक एशिया की सबसे तवील साइकिल रेसिंग को आज श्रीनगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जेर एहतमाम अल्ट्रा साइकिलिंग रेस को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार ने ओहदेदारान और शिरका की मौजूदगी में झंडी दिखाकर रवाना किया है। ओहदेदारान ने तकरीब में कहा कि इस साइकिल रेसिंग को वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन USA ने तस्लीम किया है और इसे एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप और वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप करार दिया है। बहुत ज्यादा इंडोरेंस चाहिए, पैशन चाहिए, तब आप जो है इस तरह की रेस जो है कर सकते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज है, जैसे आपने देखा किसी ने साइकिलिस्ट में नाम साइकिलिंग करके नाम बनाया। आपने देखा कि अगर आप में पैशन है, जो कुछ भी आप चाहते हो आप कर सकते हो, कोई भी डिसेबिलिटी आपके सामने नहीं आती है। और स्पोर्ट्स में तो हम वैसे भी आगे कहते रहते हैं कि हमारा JNK का जो यूथ है वो तो स्पोर्ट्स में और भी आगे है, और हमारा जो मौसम है वो तो उसको वैसे भी मदद। बिल्कुल, हमारा तो पूरा कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज है।
और हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल बहुत एक्टिव है। हमारी सभी पंचायतों में खेल के लिए जो मैदान बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम देवानंद भोजे, हम महाराष्ट्र अमरावती से आए हैं। हम टीम ऑफ 2 में पार्टिसिपेट किए हैं। हमारे दूसरे पार्टनर विजय धुर्वे जी है। टीम ऑफ 2 में हमको 10 दिन का टारगेट दिया है कि जो 3651 किलोमीटर है हमको 10 दिन में पूरा करना है। तो हमारा यही टारगेट है कि हम इसमें 8 या 9 दिन में कंप्लीट करें। मैं वर्ल्ड अल्ट्रा साइक्लिंग एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार भारत में डॉक्टर अमित समर्थ सर के नेतृत्व में पहली बार आयोजित करने की संधि दी है, चांस दिया है, और ये भारत देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके कारण भारत में जो भी राइडर्स है, लॉन्ग डिस्टेंस के राइडर्स है, वो अपनी क्षमता टेस्ट कर सकते हैं उसमें। हम बहुत उत्साही है। इसके पहले अनुभव है, लेकिन इतने टफ और इतने लॉन्गेस्ट राइड का अनुभव नहीं है। BRM में हमने अभी तक 600 किलोमीटर वगैरह भी किया है, लेकिन ये 3651 किलोमीटर की जो राइड है। चलिए जिक्र हम आगे बढ़ते हैं और अब बात श्रीनगर की करते हैं, क्योंकि आज दोपहर में श्रीनगर में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक ट्रैफिक एहलकार यानी एक जो PSO हैं उनको टक्कर मारकर जो है टक्कर मारी थी, जिसके नतीजे में हादसाती तौर पर उनका जो सर्विस राइफल है उससे गोली चल गई, जिसके चलते इलाके में खौफ और हिरास का माहौल फैल गया था। वस्ती कश्मीर के श्रीनगर जिले में आज दोपहर को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने से मुबैना तौर पर टकराने के बाद एक PSO का हथियार हादसाती तौर पर चल गया, जिसकी तस्दीक करते हुए SSP ट्रैफिक मुजफ्फर अहमद शाह ने बताया कि बगैर नंबर प्लेट की तेज रफ्तार गाड़ी ने ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक एहलकार को इस वक्त टक्कर मारकर जख्मी कर दिया, जब बिना नंबर की जो गाड़ी जा रही थी उसे रोकने का कहा गया था, जिसके नतीजे में PSO जो एहलकार है उसका हथियार जो है उससे गोली चल गई और वो जख्मी भी हो गया। गिरने की वजह से वो जख्मी भी हो गया, जिसे इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं SSP ने इस बात की भी तस्दीक की है कि इस हवाले से बटमालू पुलिस स्टेशन में एक FIR भी दर्ज किया गया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। देखिए, ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर हम डिफरेंट वायलेशंस पे काम करते हैं। एक पर्टिकुलर चीज़ में अगर आपने भी देखी होगी वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स पे एक स्पेसिफिक ड्राइव हमारी चल रही है पिछले साल से। तो एक पर्टिकुलर गाड़ी जिस पे नंबर प्लेट नहीं था उसको रोकने के लिए बताया गया था, लेकिन जो ड्राइवर है वो रुकने के बजाय उसने जो है गाड़ी तेज़ रफ्तारी से वहाँ से भगाई। तो आगे हमारा एक और लड़का खड़ा था, उसने रोकने की कोशिश की तो उसने उस बंदे को हिट किया। जैसे बंदे को हिट किया, वो PSO था, तो उसका जो वेपन था वो एक्सीडेंटली डिस्चार्ज हो गया। तो जब वो नीचे गिरा, जख्मी हो गया, तो उसके बाद ये जो ड्राइवर था इसने अपनी गाड़ी को एक गली से लेके वहाँ से वो भागे और वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ जो खड़ी थी उनको भी नुकसान उसने पहुँचा दिया। तो ये जो लड़का हमारा था इसको हमने हॉस्पिटल लिया है। तो उसके बाद इसमें जो पुलिस स्टेशन कंसर्न है बटमालू में, इसमें एक पर्चा भी लगा है रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग में, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये चल रही है। तो बाज़ाब्ता इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, इस बंदे को जिसने ये जो एक्ट किया। अभी ये ट्रेस नहीं हो पाया क्योंकि इसमें नंबर प्लेट नहीं लगा था, इसीलिए इस गाड़ी को जो है रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम चलिए नाज़रीन, इस खबर के साथ ही आज के इस न्यूज़ एट 6 के शुमारे का इख्तिताम पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।